बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू कोहरे नायाब। एक फ़कीर ने मालदार आदमी से कहा, अगर मुझे तुम्हारे घर मौत आ जाए तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? मालदार आदमी ने कहा, मैं तुम्हें कफ़न देकर दफना दूंगा। फ़कीर ने कहा, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दो और जब मर जाऊँ तो मुझे बग़ैर कफ़न के दफना देना। ये हम लोगों में बहुत से अफराद की दास्तान है कि जब तक हम ज़िंदा हैं एक दूसरे की कदर नहीं करते, लेकिन मरने के बाद एक दूसरे के लिए आगे बढ़ चढ़ कर नेकियां करने लगते हैं। अगर हमने कदर करनी है तो ज़िंदगी में एक दूसरे की कदर करें। अगर आप अपने आस पास के लोगों से ही मेहरबान नहीं हैं तो फिर आप अल्लाह से मोहब्बत के क्या दावे करेंगे? अल्लाह को मानने वाला और इंसानों को नज़रअंदाज करने वाला झूठा है। आप अंदाज़ा लगा लें, इंसान चाहे किसी अकीदे का हो वो बात की बात है, लेकिन पहले तो वो इंसान है। आप इंसान को कभी अल्लाह के हवाले के बग़ैर ना समझना। अल्लाह ने उसको बड़ी मोहब्बत से दुनिया में भेजा है और उसको हमारे लिए पैदा फरमाया है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि ये आदमी हमें ज़िंदगी में एक ही बार नज़र आया और ये अल्लाह का राज है। और फिर जो हमारा इसके साथ सलूक है, यानी इसके साथ हम जो भी करेंगे वो बंदा इसके बाद गायब हो जाएगा और जो हमारा किया हुआ अमल है वो आखिरत तक हमारा साथ देगा। वो बंदा तो दोबारा नहीं मिलेगा कि हम उससे अच्छा सलूक कर लें, क्योंकि उसने एक ही बार मिलना है। अगर हमने उसको गम दे दिया तो उसके दिल में गम चला जाएगा और फिर हमारा अमल हमारी आखिरत तक साथ देगा। फिर हम लाख कुर्बानियाँ करें और लाख खर्चे करें, उसके दिल का ये ज़ख्म हमारी आखिरत की रुकावट है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझा कीजिए। इंसानों के साथ हुस्न सलूक करें, पैसे गिनना बंद करो, सख्तियाँ करनी ख़त्म करो, लोगों के दिलों में खौफ पैदा ना करो, ऊंची आवाज़ से किसी को डराने की कोशिश मत करें। छोटे बच्चों के साथ बड़ा ही अच्छा सलूक करें। ये छोटे बच्चे बड़े होते हैं और बड़े राज होते हैं, और जो बेबस हैं इनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करें, क्योंकि वो बेबस आपकी स्पेशली आपके घर के मुलाजमीन जो हैं और व्हील में हैं, और कुत्ता बिल्ली, और आप जो घर में पेट्स रखते हैं, बिल्ली कुत्ता पैरट्स स्पैरोज जो भी आप घर में रखते हैं वो आपके लिए आजमाइश हैं। इस तरह आपकी बीवी भी आपके लिए आजमाइश है, औलाद भी आजमाइश है, आपका खाना आपकी आजमाइश है, आपका दस्तरखान आपकी आजमाइश है। बस उस वक़्त ध्यान किया करें कि आप जो ये अमल कर रहे हैं इसमें अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। कोई गलती अगर नज़र आए तो फ़ौरी इस्तग़फ़ार करके गुज़र जाइए। इस तरह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देंगे। अगर ज़िंदगी में कामयाबी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस तरह इंसान अल्लाह के करीब हो सकता है और कोई तरीका नहीं। बहुत से घरानों में जो सास ससुर हैं या घर के बुज़ुर्ग हैं, नाना नानी दादा दादी, पेरेंट्स भी नहीं करती और बच्चे भी उनका कोई ख्याल नहीं करते, उनका घर में कोई मकाम नहीं, वो एक कोने में बैठे अपने नसीबों को रोते रहते हैं, उनको कोई पूछता नहीं। और जब वो फौत हो जाते हैं तो इसाले सवाब के लिए उनके लिए देगें पकाई जाती हैं। एक अलग बात है कि हम उनके लिए इसाले सवाब करें जो इस दुनिया से चले गए, लेकिन ज़िंदगी में भी इंसानों का ख्याल रखना चाहिए। जो घर में बुज़ुर्ग हैं उनको तन्हाई का एहसास ना होने दें, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी किसी बात का सख्ती से जवाब ना दें, और जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनका ख्याल रखें। खुदारा रिश्तों की भी कदर कीजिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी कदर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।